नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। आज के पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ मेधा और मेरे साथ हैं शेखर। बहुत अच्छा रहा, बहुत उत्साहवर्धक है। और हम लोग ड्राइविंग सीट पे बैठे जाके देखा ब्लॉक के अंदर, तो अंडरग्राउंड मेट्रो जो है वो अलग महर देता है। गर्व होता है कि हमारे राजस्थान के अंदर मेट्रो समय के पहले आ गई। ये है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो जयपुर मेट्रो में सफर का लुत्फ उठाते हुए आज बड़ी चौपड़ मेट्रो स्टेशन पहुँचे। यहाँ उन्होंने बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक के मेट्रो विस्तार कार्य का शिलान्यास किया। 980 करोड़ रुपए की ये परियोजना 2027 तक पूरी हो जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये प्रोजेक्ट लोगों को बड़ी राहत देगा। आज मेट्रो रेल परियोजना एक सी का शिलान्यास हुआ। जब मैं बात मेट्रो करता हूँ तो हम सबको गर्व होना चाहिए, क्योंकि मेट्रो 2009 के अंदर जब हमने शुरुआत करी थी और 13 में उसका ट्रायल हो गया। रिकॉर्ड टाइम पे बनना नंबर एक। पहल करने राजस्थान को उस वक्त बड़े बड़े शहरों में देश के, अहमदाबाद हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, बड़े बड़े शहरों के अंदर ही मेट्रो का काम प्रारंभ नहीं हुआ था। दिल्ली मेट्रो के जो मेट्रोमैन थे श्रीधरन, उनका एक चार्ज है मैंने में पढ़ा कोटा के अंदर कि जयपुर में मेट्रो संभव है। रिकॉर्ड टाइम में जयपुर मेट्रो बनी। अंडरग्राउंड का काम भी हम लोगों ने शिलान्यास करवा दिया। और मुझे कहते गर्व है कि जिस रूप में काम पूरा हुआ है, आज उसका पार्ट सी परियोजना भी आगे बढ़ी है। एक और मेट्रो अजमेर रोड तक जुड़ने का काम बाकी अभी है, सैंक्शन हो गया है, बजट घोषणा हो गई है। वो काम भी हम उम्मीद करते हैं जल्दी शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने मेट्रो विस्तार सहित जयपुर को 1410 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें जेडीए के 430 करोड़ रुपए के 9 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने रामनिवास बाग में हुए समारोह में लक्ष्मी मंदिर तिराहे और अंडरपास का लोकार्पण किया। इसके साथ ही रामनिवास बाग में भूमिगत पार्किंग और आगरा रोड पर सिल्वन पार्क भी जनता को सौंपे। इनके साथ ही गोविंद देव जी मंदिर के विकास कार्यों, ईदगाह इलाके का सौंदर्यीकरण, हाई कोर्ट के सामने 2 मंजिला भूमिगत पार्किंग और शिवदासपुरा, कानोता और बाल मुकुंदपुरा में सैटेलाइट अस्पतालों का शिलान्यास भी किया। टूरिज्म को हम लोग इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। आप जयपुर वासी बैठे हुए हो, आप समझ सकते हो क्या महत्व टूरिज्म का। राजस्थान में टूरिज्म आता है तो टूरिस्ट आएगा, तो चाहे फॉरेन का हो, डोमेस्टिक हो, जयपुर आएगा, उदयपुर जाएगा, जोधपुर जाएगा, जैसलमेर जाएगा। और अब जो कमाल किया है हरिवाड़ी ने, कोटा को जो सौगात दी है रिवर फ्रंट की, वहाँ के पार्क की, मैं देख के पार्क अद्भुत काम किया है। जयपुर में भी जो भी गिना है आपको, गाड़ी गोली हो, चाहे रोड ये एनजी गोल बैठे हुए हैं। पहली बार यहाँ एनक्रोचमेंट हटे हैं, बरामदे खाली हुए हैं, सड़कें चौड़ी हुई है। जवाहरलाल नेहरू मार्ग जो दिखता है उसके पहले सिंगल लेन थी। आप देखिए शानदार एयरपोर्ट से लगा के जहाँ बैठे तब तक क्या नहीं हुआ जयपुर। अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, जो सड़कें बनी है आपकी हाई लेवल की, भारत जोड़ो सेतु बन गया, कितने काम हुए। तो काम की जो भरमार राजस्थान भरे के अंदर है। और मैं कहना चाहूंगा राजस्थान को राजस्थान नहीं रहा है, अब तो बहुत आगे बढ़ गए हम लोग। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटा की तर्ज पर जयपुर को भी सिग्नल फ्री करने पर काम चल रहा है। हमारी सोच 2030 तक पूरे प्रदेश को ट्रैफिक लाइट मुक्त करने की तो है ही, प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य भी बनाना है। सपना ये भी है जो 2030 का जो विजन रखा हम लोगों ने, उसके माने ये कि हम सब जो है प्रदेशवासी सोचे हैं कि हमारे दिल के अंदर क्या है, हम क्या सोचते हैं हमारे प्रदेश के लिए, हमारे जिले के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे विषय के लिए। जिस विषय से आप ताल्लुक रखते हैं, चाहे प्रोफेसर हैं, लेक्चर हैं, प्रोफेसर हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, कोई वर्ग का व्यक्ति है, छात्र है, नौजवान है, किसान है, वो क्या सोचता है कि मेरी कल्पना ये कि राजस्थान में 2030 तक राजस्थान यहाँ तक पहुँचना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़े, उसकी क्या कल्पना आपके पास में। आर्थिक विकास दर में हमें गर्व है कि आज राजस्थान, हमने कल्पना की है 2030 तक 30 लाख करोड़ की जीडीपी का विस्तार होना चाहिए, जिससे कि हम लोग चहुमुखी विकास करने में सक्षम हो सके। इस मौके पर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर में चल रहे विकास कार्यों का जिक्र किया। 2000 करोड़ रुपए के कार्य बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए जयपुर में हाथ में लिए गए हैं, जिसमें जयपुर की पारंपरिक स्थापत्य कला संस्कृति को
प्रदर्शित करते हुए सौंदर्यीकरण के काम भी करवाए जा रहे हैं। साथ ही 7 चौराहों को जिनको चिन्हित किया गया है उनको ट्रैफिक लाइट मुक्त किया जाने का कार्यक्रम भी हाथ में लिया गया है। आज पहला उसका जो है लोकार्पण मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, जो नेहरू उद्यान के पास में लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के नाम तिराहे के नाम से प्रसिद्ध है। और अब वापस लौटते हैं मेट्रो पर। सुजस आवाज राजस्थान ने बात की जयपुर मेट्रो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कंपनी मामलात संजय बंसल से, जिन्होंने मेट्रो के सफर के बारे में बताया। फेज 1A की तर्ज पे ही इस फेज में भी राज्य सरकार द्वारा फंड प्रदान किया जाएगा। बड़ी चौपड़ ट्रांसपोर्ट नगर से मेट्रो रेल द्वारा जुड़ने के कारण हमारा दिल्ली का जो हाईवे है और जो आगरा हाईवे है वो जो है सीधा अजमेर हाईवे से मेट्रो रेल द्वारा जुड़ जाएगा। इससे जयपुर के निवासियों को सुगमता होगी। इकोनॉमी जीडीपी में हो रही बरकत, क्योंकि गहलोत सरकार है प्रतिबद्ध, है लक्ष्य अब 10 गुना हो राज्य में बढ़त, मिले हर वर्ग को विकास में हिस्सा और राहत। आपके सुझाव और हमारे प्रयास मिलकर रहेगी मंजिल, है पूरा विश्वास, तय हो चुकी है दिशा, बढ़ा दिया कदम, 7 वर्षों में राजस्थान को बनाकर रहेंगे नंबर 1। और अब बात राजस्थान मिशन 2030 वीडियो कॉन्टेस्ट की। आज के जारी परिणामों के पहले विजेता रहे टोंक जिले के कृष्णा बिहारी, जिन्हें 1 लाख रुपए की इनाम राशि से नवाजा गया। उन्होंने निरोगी राजस्थान के लिए घर घर औषधि योजना के विस्तार को लेकर कई सुझाव भेजे। 50,000 रुपए की इनाम राशि के साथ जयपुर जिले की जागृति राव रही दूसरे स्थान पर। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। 25,000 रुपए की इनाम राशि के साथ जयपुर जिले के भागीरथ मल जाट रहे तीसरे स्थान पर। उन्होंने कृषि क्षेत्र में विस्तार के लिए कई सुझाव भेजे। इसके साथ ही 100 प्रतिभागियों ने जीते 1,000 रुपए के प्रेरणा पुरस्कार। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। कोटपुतली बहरोड जिले का प्रमुख कस्बा बानसूर अब नया स्वरूप इख्तियार कर रहा है। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने यहां के चतरपुरा में विभिन्न सड़क कार्यों और छतरी मरम्मत की आधारशिला रखी। उन्होंने चतरपुरा में MG इंग्लिश स्कूल, इंदिरा रसोई, PHC की 4 दीवारी और प्रतीक्षालय का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर उद्योग मंत्री ने चौतरफा विकास के लिए गहलोत सरकार की मुहिम की चर्चा की, जिसके दम पर राजस्थान आज मॉडल स्टेट बन रहा है। चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने सीकर के लक्ष्मणगढ़ में जिला अस्पताल भवन का शिलान्यास किया। इसके निर्माण पर 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यहां 55 डॉक्टर्स बैठेंगे। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि यहां PHC, CHC और उप जिला अस्पताल के बाद अब जिला अस्पताल भी होगा, जो चिकित्सा क्षेत्र में गहलोत सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस मौके पर उन्होंने MRC, बिजली बिल राहत और इंदिरा रसोई सहित गहलोत सरकार के जन राहत कार्यक्रमों की भी चर्चा की। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए अजमेर जिले में अनोखी पहल हुई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने यहां बाल हक ई-बॉक्स स्थापित किया है। ये 18 साल से कम उम्र के संकट में फंसे बच्चों की सहायता के लिए है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह, बाल श्रम और यौन शोषण से पीड़ित बच्चे QR कोड या ईमेल के जरिए अपनी व्यथा बयां कर सकते हैं। इससे बच्चे तो जागरूक होंगे ही, जिला प्रशासन भी उनकी तत्काल सहायता करेगा। भरतपुर संभागीय आयुक्त ने कलेक्ट्रेट सभागार में गहलोत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने विभागवार चर्चा में बजट घोषणाएं समय पर पूरे करने, उनका लाभ जनता तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए। और अब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न जिलों की गतिविधियों पर एक नजर। उदयपुर में ट्रांसजेंडर्स और खानाबदोशों सहित कई वर्गों को कैंपों के जरिए जागरूक किया गया। सलुम्बर में हाड़ी रानी कॉलेज की छात्राओं ने रैली निकाली। सेमरी के हायर सेकेंडरी स्कूल में पोस्टर प्रतियोगिता हुई। भरतपुर में जिला स्तरीय बैठक में चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों की पालना के बारे में कार्यशाला हुई। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी चुनाव प्रक्रिया के कायदे बताए गए। धौलपुर के देवछठ मेले में EVM और VVPAT का डेमोन्स्ट्रेशन कर मेले में आए लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। तो आज के पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।